अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है वो है लवबर्ड की कॉलोनी के ऊपर, जिसमें मैंने अपने ब्लैक मास्क के जो है वो चिक्स छोड़े हुए हैं। इंशाल्लाह अगले सीज़न से जो है वो ब्रीड लूँगा और आपको उसकी क्वालिटी भी दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरी तरह लवबर्ड की कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए बर्ड्स के बारे में ऐसी ही मज़े की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी लवबर्ड की कॉलोनी जो मैंने आप दोस्तों के साथ पहले नहीं शेयर की थी। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इस कॉलोनी में मैंने जो है वो फिशर्स लगाए हुए थे। तकरीबन 10 से 15 पेड़ थे जिनकी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस थी। मेरे पास बहुत ही अच्छा जो है वो उनका रिज़ल्ट था। बहुत ज़्यादा बच्चे उन्होंने मुझे जो है पिछले सीज़न भी दिया और इसी सीज़न भी उनसे जो है वो काफ़ी बच्चे जो है मैंने लिए थे। लेकिन अभी जो है मेरा दिल किया कि थोड़ा जो है बर्ड्स को जो है अपग्रेड कर लूँ। साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ, ये आप देख ही रहे हैं कि ये दूसरी साइड पे मैंने जो है इनके पेरेंट्स हैं उनकी कॉलोनी लगाई हुई है, और यहाँ पे अब जो है वो मैंने इनका चिक्स की कॉलोनी लगा दी है। और अभी जो है वो ये मोल्ट करेंगे और अगले सीज़न तक ये जो है वो खूब जो है वो अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो अगर आप ऐसी कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसका साइज़ जो है वो एक परफेक्ट कॉलोनी का क्या होना चाहिए। फ्रेंड, जो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इसी बात के लिए पूछते हैं कि मैं जो है वो लवबर्ड का शौक़ करना चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं जो है वो कहाँ से शौक़ को शुरू करूँ। इसके लिए मुझे ये भी पता नहीं कि इसका केज का साइज़ क्या होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों का यही होता है सवाल कि मैं जो है वो 1 बाय 1 नहीं रखना चाहता, मैं इनकी कॉलोनी लगाना चाहता हूँ। तो मुझे आप काइंडली ये बता दें कि कॉलोनी का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है, छत पे अच्छी जगह आपके पास मौजूद है, तो फिर आप दोस्त जो है वो कोशिश किया करें कि कॉलोनी जो है वो थोड़ी बड़ी बना लें, क्योंकि आपने अगर बर्ड जो है वो उनकी तादाद बढ़ानी भी हो तो आपको किसी तरह का कोई मसला पेश ना आए। तो उस कॉलोनी में आराम के साथ जितने भी आप 10, 15, 20 पेड़ लगाना चाहें तो वो आराम के साथ रह लें। फ्रेंड्स, ये जो कॉलोनी अभी आप देख रहे हैं इसकी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या इसका मतलब साइज़ है। ये 6 फुट ऊंची है, ऊंचाई इसकी जो है वो 6 फुट है, डेप्थ इसकी तकरीबन 10 फुट है और 6 फुट ही ये चौड़ी है। इसका जो है वो आधा हिस्सा जो है वो मैंने लेंटर डाला हुआ है, आधे हिस्से के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं कि ये सारा जाल लगाया हुआ है। आधे हिस्से को लेंटर डाल दिया है और ताकि बर्ड जो है वो बारिश के जब मौसम आए, जब बारिश होती है तो बर्ड जो है सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। अगर उन्हें धूप की ज़रूरत होती है तो फिर वो बाहर यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। इन्हें जो है वो धूप भी प्रॉपर लगती है और साथ ही साथ इन्हें जो है पूरा कुदरती माहौल दिया हुआ है। आपने बर्ड्स को अगर कुदरती माहौल देंगे, अच्छे से अच्छा माहौल देंगे, तो बर्ड्स भी जो है वो खुश रहेंगे और ब्रीड भी ज़्यादा करेंगे। और इसके साथ मैं आप दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप जो है वो कॉलोनी को किसी शेडी एरिया में बनाएंगे तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि शेडी एरिया में आपको ये बेनिफिट होगा कि क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लाहौर का जो मौसम उसकी बात करूँ तो लाहौर में गर्मी जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलती है बजाय सर्दी के। सर्दी जो है वो तकरीबन दो माह, 2.5 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह पड़ती है। उसके बाद जो सारे का सारा सीज़न जो है वो गर्मी का ही होता है यहाँ पे। पहले जो है वो सर्दी भी काफ़ी होती थी, लेकिन अभी जो है वो इस साल तो सर्दी बिल्कुल ना होने के बराबर पड़ी है लाहौर में। तो आप जिस इलाके में रहते हैं तो आपने अपने इलाके के हिसाब से ही कॉलोनी को बनाना है। अगर आपको वहाँ पे सर्दी का मौसम जो है वो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फिर आप जो है वो उसे धूप में बनाएं कॉलोनी को। अगर आप जो है वो लाहौर में हैं तो फिर आप जो है वो उसको कॉलोनी को जो है वो थोड़ा शेडी एरिया में बनाएं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न जो है वो काफ़ी लंबा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से भी आप देखेंगे कि आपके बर्ड जो है वो सूख जाते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लव बर्ड जो है वो सूख के मरता है या इनमें आंखों की बीमारी का इन्फेक्शन आ जाता है, उस वजह से लव बर्ड जो है वो एक्सपायर होते हैं। इसके अलावा लव बर्ड को मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी जो है वो कुछ होता है, क्योंकि मेरे 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है कि लव बर्ड में ज़्यादातर जो है वो सूखने की बीमारी है और इसके साथ साथ जो इनकी आंखों का वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आंखों के वायरस से बचने के लिए यही है फ्रेंड
کہ آپ مارکیٹ میں جب بھی جائیں تو ہمیشہ جو ہے وہ اسی دکاندار سے چیز خریدیں جو لوکل پرچیز کرتا ہو، لوکل برڈز کو جو ہے پرچیز کرتا ہو. ایسا نہیں کہ جو باہر سے امپورٹڈ برڈ منگواتا ہے، یا امپورٹڈ سے مراد جو کراچی سے برڈ آتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ آنکھوں کا وائرس ہوتا ہے. تو آپ دوستوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ کسی کے گھر سے خرید لیں برڈ، اگر آپ نئے شوقین ہیں، تاکہ آپ دوست جو ہے وہ اس کام سے بزر نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کے برڈ میں آنکھوں کی بیماری کا وائرس آ جاتا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے برڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یار اس برڈ میں آنکھوں کی وائرس ہے تو اس کو میں نکال دیتا ہوں دوسرے بچے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا، سارے کے سارے برڈ میں ہی وہ وائرس آ جاتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ لاس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس لوس سے بچنے کے لیے آپ کو میں یہی صلاح دوں گا کہ آپ جو ہے وہ گھروں سے چیزیں خریدیں اور اس کے تاکہ آپ جو ہے وہ لب برڈ میں آنکھوں کی بیماری سے بچ سکیں. کیونکہ اب اگر آپ مارکیٹ سے برڈ لے کے آئیں گے لب برڈ خاص طور پہ، تو اس میں جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری بہت عام ہوتی ہے. وہاں پہ کافی جو ہے جراثیم ہوتے ہیں مارکیٹ میں، تو آپ کے برڈ جو ہے وہاں سے خریدنے سے آپ کے جو گھر میں اچھے رکھے ہوئے برڈ ہوتے ہیں ان میں بھی آنکھوں کی بیماری آ جاتی ہے. تو آپ دوست کوشش کیا کریں کہ اگر مارکیٹ سے بھی ضرورت پڑ گئی آپ کو خریدنے کی تو آپ کو گھر سے نہیں مل رہی، کیونکہ آج کل جو ہے وہ البینو اور لٹینو جو ہے وہ کستوری بنا ہوا ہے. لاہور میں جو ہے وہ بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہے اس کی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ابھی پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ پھر سوچتے ہیں یار گھروں سے مل نہیں رہے تو چلو مارکیٹ سے لے آتے ہیں. تو مارکیٹ سے بھی جب آپ برڈ خریدیں تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، چست ہوں، تو پھر ہی آپ خریدیں. اگر برڈ جو ہے وہ ڈھیلا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اپنے پر کو پھلا کے چونچ جو پیچھے پروں میں گھسا کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ نے برڈ نہیں خریدنا. اگر آپ ایسا ہی سائز جیسا میں نے بنایا ہے اس سائز کی کلونی بنا لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ یہ جو بہت ہی اچھا رزلٹ ہوگا، بہت ہی اچھی پروگرس ہوگی برڈ کی. اور ہاں، بچے آپ اس میں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے کلونی میں بریڈ کے لیے باکسز لگانے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے جو لگے ہوئے پیر ہوں گے انہیں ہی چھوڑنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 10 پیر ہیں اور آپ 20 جو ہے باکسز لگا دیں. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں تھا آج، اس کے اوپر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لینتھی ہو جاتی ہے تو فرینڈ جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں، تو آپ مکمل طور پہ پھر ویڈیو کو بھی نہیں دیکھتے اور اچھے کمنٹ بھی نہیں کرتے. تو آپ دوستوں سے یہی ہے کہ آپ جب بھی کلونی بنائیں تو اس کو تھوڑا بڑا بنائیں، اونچی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کلونی، کیونکہ جب آپ کے بچے جو ہیں وہ سیلف ہونے کے بعد نیچے آتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اڑنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے. اس کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ رکھ لیں تو وہ بیسٹ ہے، بہت ہی زیادہ اچھی رہے گی آپ دوستوں کے لیے. 6 فٹ کی ہائٹ اور لینتھ اس کی جو ہے وہ آپ اپنی جگہ کے حساب سے، اپنے برڈ کے حساب سے اس کی لینتھ کو رکھ لیں. میں امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور بہت ہی زیادہ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.